हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने, एक आयत के क्षेत्रफल में पहले 40% की कमी कर दी गई। बस आपको ये डाटा देखना है, 40% की कमी कर दी गई, बाद में कितने परसेंट वृद्धि, बाद में वृद्धि कह रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, आपको केवल यहाँ पर देखना है बस कितने परसेंट वृद्धि कर दी जाए कि उसके प्रारंभिक क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी, हल करिए। ए है 40%, बी है 33.33%, ये 60%, ऑप्शन नंबर डी है 66.66%। ठीक है, देखिएगा क्या कर रहा है, परसेंट कमी, वृद्धि पूछ रहा है, कुछ मत यहाँ पर लिखो, सीधा आप लिख दीजिएगा, प्रतिशत वृद्धि लिखना चाहते लिख दीजिए, क्योंकि वृद्धि पूछ रहा है। वैल्यू कितनी दी है 40 की, और पहले कमी है कि वृद्धि, कमी 100 में कितना कम करेंगे 40, बचेगा कितना 60, गुणा में 0 0, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 1 कम 200/3 बराबर 3 6 18, 2 बचा 20 हो गया, 3 6 10 में लगा दिए, फिर बचा 3 6 18, 3 6 18%। 200/3 का मतलब 66 से 66%। अगर यहीं पर 100/3 आता तब सीधा करते 33 से 3, है ना। ये सब चीज डाटा तो हमने पहले बता दिया था ना पहले क्लास में। अगर जिसको भी यहाँ से नहीं समझ आता डायरेक्ट परसेंट, वो आगे जा करके मेरी प्रीवियस ईयर की वीडियो को देखेगा, पता चल जाएगा। अब चलिएगा हम दूसरे टाइप पर चलते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप की ओर। हाँ, तो देखिए अब हम उस मतलब कि उस मॉडल के सवाल पर चलेंगे। जैसे किसी गृहिणी को किसी वस्तु की कीमत में 4 रुपये से बढ़कर 5 रुपये हो गई, 4 रुपये से बढ़कर 5 रुपये हो गई। अब वो क्या कहेगा कि उसके कीमत में मतलब कि वो खपत में कितनी कमी कर दे कि मूल कीमत में कोई परिवर्तन ना समझ में आए। अभी आपने जैसे ही देखा था ट्रिक, सेम उसी मॉडल से बेसिक एंड स्ट्रक्चर ट्रिक होगा, सेम वैसे ही है। अभी आपने क्या देखा था, ये सामने लिखी है, ये सामने, ये प्रतिशत में देखा, प्रतिशत में ही पूछ रहा था ना। लेकिन इसमें क्या कहा जाता है, एक क्वेश्चन के जरिए आप समझ सकते हैं। जैसे कि एक कोई दुकानदार है या कुछ ही मान लेते हैं, उसके पहले पेमेंट कितनी थी 4 थी, कितनी थी पेमेंट 4 रुपये थी। अब कितनी हो गई है 5 रुपये, क्या हो गई है 5। अब वो क्या करेगा कि पेमेंट बढ़ गई है, अगर वो प्रारंभिक रेशियो देखना चाहे तो कितने परसेंट की कमी कर दे, है ना, कि उसके दैनिक जीवन में होने वाले उपयोग पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए केवल आपको डाटा को याद रखना है। 4 से 5 प्लस हुई है ना, क्या 4 से 5 प्लस हुई है, कितना प्लस हुई है ना। अब बस इसी को ध्यान में रखना है। तो हम लगाएंगे प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर दोनों संख्याओं का अंतर, क्या दोनों, यहां पर लिख रहा हूं थोड़ा, प्रतिशत कमी या वृद्धि में क्या लिखूंगा, दोनों संख्याओं का, इधर लिखूं क्या, मैं इधर लिखता हूं अंतर, मतलब जो कुछ भी होगा अंतर डिफरेंट निकालना है। डिफरेंट बटा में बाद वाली संख्या, मतलब जैसे बाद में बढ़ी गई या घटी गई संख्या, घटी संख्या या बढ़ी संख्या, तो बाद वाली संख्या लेता हूँ अपनी भाषा में, बाद वाली संख्या। बस प्रतिशत बताना है तो प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा ना। प्रतिशत से 100 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। तो इसमें कितना कमी कर दें, अगर पूछता है तो अंतर कितना है 1, बाद कितना हो गया बढ़ करके, प्रतिशत पूछ रहा है ना, 5 गुना 10 क्या आ गया 20%। आया समझ में। ठीक इसी पर आपका एक क्वेश्चन चलेगा, चलिए क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन आपके सामने है, बस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना, जैसे हमने कहा बस वैसे सेम क्वेश्चन है, समझिएगा। यदि एक प्याज के मूल्य, एक प्याज का मूल्य 24 रुपये किलोग्राम से बढ़कर 36 रुपये किलोग्राम, कितने से 24 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर कितना हो जाता है 36 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। तो एक गृहिणी को प्याज की खपत में
कि खपत कितने % कम कर देनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे। क्वेश्चन जैसे बताया, ये क्या था, प्रारंभिक मूल्य नया मूल्य। तो हल कैसे करना है, दोनों का अंतर बाद वाली संख्या मतलब बढ़ी गई संख्या या घटी गई संख्या। प्रतिशत कह रहा है तो गुणा में 100, प्रतिशत में 100 से गुणा कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। हल करो जल्दी से, देखते हैं आपके सामने ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन हाल का ही है, SSC CGL 2017 का है, क्योंकि जानते हैं ना SSC CGL अपने आप में मैथ पूछने के काम मुमकिन नहीं होता है। हल करिए, क्या बात है, तब तो सब लोग बहुत जल्दी हल कर लीजिए, मतलब समझ में आ गया क्वेश्चन। प्रतिशत बराबर देखेंगे, अंतर कितने का है इनमें, 12। बाद वाला मूल्य कितना है, गुना में 100, 12 कम 12 तिहाई 1/3 का मतलब 33 सही 3%। वाह भाई, ऑप्शन नंबर डी सबको हो गया ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ का मूल्य 6 रुपए किलोग्राम से बढ़कर 7 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। क्वेश्चन क्या है, किसी पदार्थ का मूल्य, पदार्थ का जो मूल्य है वो कितने से 6 रुपए से बढ़कर कितना हो गया, 7 रुपये 50 पैसे हो गया। बात तो सही है। यदि उस पर होने वाले खर्च को ना बढ़ाया जाए तो खपत में कितने प्रतिशत कमी आएगी। मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, यदि उस पर होने वाले खर्च पर, यदि उस पर होने वाले खर्च पर, यदि उस पर होने वाले खर्च पर, होने वाले पर खर्च मतलब कि ना बढ़ाया जाए तो प्रतिशत कमी सीधा सीधा पूछ रहे। बस आपको मैंने बताया था, बस ये 2 डेटा चाहिए, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 डेटा चाहिए ना तो आंसर आ जाना चाहिए। वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। हाँ, ये बताना क्लर्क ग्रेड बहुत लंबा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर लीजिए, ऑप्शन 15, बी ऑप्शन 20, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 30। जरा देखो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, जितने भी ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, उसमें देखिए, इसमें नहीं दिखाई दे रहा ना। चलिए ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, चलिए और लोग आने दीजिए। 50 पैसे नहीं बढ़ा है, 6 रुपए से 7.5 मतलब 1.5 रुपये बढ़ा है, तो 1.5 इतना बढ़ गया, बढ़ा हुआ यही है। और कितना बढ़कर हो गया है 7.50। पॉइंट से पॉइंट का प्रतिशत बताना है। 150 बटा में 0 से 0, 15 कम 15 75, 5 दूना 10, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आया समझ में, आया समझ में। क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए एक बार। क्या कहा, किसी पदार्थ का मूल्य 6 रुपए से बढ़कर 7.5 रुपये हो जाता है। अब एक गृहिणी को या किसी को भी यदि उस पर होने वाले खर्च पर मतलब कि ज़्यादा प्रभाव ना करने के लिए कितने % की कमी कर देगा, मतलब वस्तु में कटौती करेगा। अगर जिसको नहीं समझ आ रहा होगा तो एक बात मैं बताता हूँ, क्या बताता हूँ। पहले चीनी मान लेते कि 36 रुपये में चीनी 1 किलो मिल रही थी, क्या 1 kg मिल रही थी। अब चीनी का दाम हो गया 40 रुपये, क्या हो गया, अब 40 रुपये हो गया 1 किलो का दाम। बात यहाँ तक क्या समझ में आ रही है। अगर आपके पापा ने भेजा कि जा बेटा तुमने 1 किलो चीनी लेकर आओ 36 रुपये में, तुम्हारे पास केवल 36 रुपये है, अब क्या करोगे, तुम दुकान पर जाओगे, बोलोगे साहब जी दुकानदार मुझे 1 किलो चीनी दे दीजिए, तो बोलता है कितने रुपए लाया हो, तो बोलो मुझे 1 किलो चीनी दे दो। वो कहा नहीं पहले पैसे बताओ, क्योंकि चीनी की कीमत बढ़ गई है। क्या है, चीनी की कीमत बढ़ गई है। तो वो बोले कि फिर कितने में, बोलेगा 40। वो तो कहता क्या है, मेरे पास तो 36 रुपये, चलो उधार दे दो। बोला नहीं भैया हम उधार भी नहीं करेंगे। तो कहा ठीक है मुझे 36 रुपये की ही चीनी दे दो। क्या 36 रुपये की ही चीनी दे दोगे। अब वो 36 रुपये की चीनी देगा तो चीनी कम मिलेगी कि ज़्यादा,
यही कह रहा है ना। तो अगर कीमत बढ़ गया, इतना बढ़ गया है ना, तो जाहिर सी बात है तो चीनी की मतलब चीनी का जो वजन होगा पदार्थ में मिलेगा, तो वही चीज़ कीमत इतना बढ़ गया। अब वो कहता है कि अपने वस्तु को कितना कम कर देना चाहिए, क्या वस्तु को कितना कम कर देना चाहिए। तो बात यहाँ पर वही चल रही है, हम वस्तु को कम प्रतिशत में कैसे निकालेंगे। पता था ना दोनों का अंतर, 6 से 7.5 बढ़ा कितना अंतर, ये तो होगा ना 1.50 पैसे, इतने रुपए बढ़ा। तो फिर क्या लिखा है, बाद वाली संख्या मतलब बढ़ा या घटा। घटने पर भी ऐसे सवाल आएंगे, अगर घटेगा तो सेम फार्मूला यहीं पर भी लगेगा, ठीक है ना। उसको मैं कल की क्लास में, कल की वीडियो में बताऊंगा। बढ़ा कितना है 7 पॉइंट, यही बढ़ा है ना, मतलब उसे इतना कम करना है तो प्रतिशत में तो 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, 0 से 0, पॉइंट से पॉइंट है, 0 से 0। अब ये 15 और ये हो गए 75, 15 कम 15, 15 बचे 75, 5 कम 5 गुना 10, अर्थात कितने परसेंट कम करना पड़ेगा खपत में, 20%। यहाँ पर समझ आ गया, समझ आ गया। तो प्यारे साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके मैं बेस्ट कंटेंट देने वाला हूँ और दे भी रहा हूँ साथ में। ये खास करके यूपीएसआई, यूपीपी, एसएससी, जीडी के लिए ये एकदम बेहतर साबित होने वाला है, परीक्षा में एकदम रामबाण साबित होने वाला है ये परीक्षा में। यदि आपको ये मेरे क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे सभी वीडियो को आकर मेरे चैनल को विजिट करें और आकर मेरे सभी वीडियो को देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।